तो मीन लगन के लिए हम चर्चा कर रहे हैं राहु और चंद्र कंजक्शन के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे सप्तम भाव के लिए। सप्तम भाव में जहां पर राहु और चंद्रमा अब कन्या राशि में यहाँ स्थित होंगे। कन्या राशि में स्थित होते हुए ये राहु चंद्र का कंजक्शन आपको जो वास्तविक स्थिति है उसका कभी भी आभास नहीं होने देगा। वो वास्तव में आपके नेम फेम को लेकर वास्तविक स्थिति हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है, आपके पब्लिक इमेज को लेकर हो सकती है, या पब्लिकली आप जितना ज्यादा लोगों के कन्वर्सेशन में आते हैं उसको लेके हो सकते हैं। यहाँ ज्यादातर केस में आपको राहु बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड करेगा और बहुत ज्यादा इल्यूजन में रखेगा। इसलिए यहाँ आपको वास्तविक स्थिति के लिए किसी न किसी अदर पर्सन का सपोर्ट चाहिए। अब क्योंकि ऑलरेडी आपके लगन में केतु स्थित है तो आप काफी आध्यात्मिक पर्सन भी होंगे, और साथ ही साथ क्योंकि चंद्रमा पंचमेश है, पंचमेश होने के केस में लगभग प्रत्येक डिसीजन में आपका इल्यूजन सामने आएगा। आप ये कंजक्शन की वजह से बहुत ज्यादा नेम फेम पाए हुए होंगे, भले ही आपका फील्ड कोई भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेम फेम का आभास आपको खुद को होगा नहीं। इसके साथ ही जो सप्तम भाव है वो पब्लिक का घर है। पब्लिक का घर होने की वजह से पब्लिक की नजरों में आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही रिलायबल पर्सन हो सकते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा यहाँ है तो ये आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन लगन का केतु आपको कभी भी अपनी खुद की जो नेचुरल क्वालिटीज हैं उनका आभास नहीं होने देगा यहाँ पर। इसके साथ साथ चंद्रमा आपकी माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपकी माता जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आपकी मैरिज में। लेकिन यहाँ पर हो सकता है मैरिज होने के पश्चात शायद या तो आपके मदर के साथ आपके रिलेशन उतने अच्छे ना रहें, उनके साथ आपकी काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहे, या फिर कहीं ना कहीं उनकी वजह से आपका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होता हुआ दिख सकता है। इसके साथ साथ उनके लिए कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज भी आपको सामने आ सकते हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ खर्चा करना पड़ेगा, या आपको मदर को बहुत ज़्यादा केयर प्रोवाइड करना पड़ेगा। राहु चंद्र के इस कंजक्शन की वजह से आपको लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, और आपको ऐसा राहु बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस देगा। मैरिज के बाद कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा जो पर्सन होगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, इंडिविजुअली वो अपने ऊपर जितना ज़्यादा फोकस कर सके उतना अच्छा है, और खुद को जितना ज़्यादा वो पहचान सके उतना उसके लिए अच्छा होगा। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, बहुत ज़्यादा मान सम्मान भी देंगे, और साथ ही साथ लोग कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी जज भी कर लेंगे। लेकिन वास्तव में आप कितना जल्दी लोगों को जज करते हैं ये आपके लिए काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि आप हमेशा इल्यूजन में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे, और मोस्टली आपके जो मैरिज रिलेटेड डिसीजन है या जो पार्टनरशिप रिलेटेड डिसीजन है उनके गलत होने की संभावना यहाँ रहेगी। अब यहाँ चंद्रमा जितने ज्यादा राहु के क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा आपको फिफ्थ हाउस को लेके राहु ऑब्सेस्ड करेगा। ऐसे में हो सकता है नेचुरल क्वालिटीज आपके अंदर बहुत ही ज्यादा हो सकती हैं, बट कहीं ना कहीं ये सप्तम भाव है तो यहाँ आपके लिए बुध भी बहुत ज्यादा मैटर करेंगे, और वास्तव में जो आपका पार्टनर है उसको बुध रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बुध आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में होने चाहिए, लेकिन राहु और चंद्र की प्रवृत्ति आपको आपके पार्टनर में अवश्य ही देखने को मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा बड़ा कोई सपना देख रहे हैं। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा या तो क्रिएटिव हो सकता है, या उसकी इमेजिनेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती हैं, साथ ही साथ वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। लेकिन आपका पार्टनर जिस प्रकार की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, कहीं ना कहीं मैरिज के बाद वो आपको यहाँ चीट कर सकता है, या चंद्रमा फिफ्थ लॉर्ड होने की वजह से आप अपनी पसंद से मैरिज करने के लिए देख सकते हैं। अगर आपका अपनी पसंद से मैरिज होता है उसके बाद एक समय बाद आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होंगे, और आप अपने पार्टनर में बहुत ज़्यादा कमियां निकालना शुरू कर देंगे, या फिर आप रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट रहकर या तो आपका सामने वाला पार्टनर आपको छोड़ेगा, चीट करेगा। मोस्टली तो इस बात की ही संभावना है कि आपका पार्टनर ही आपको चीट करेगा, बट कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी एक असंतुष्टि जरूर यहाँ झलकेगी अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो यहाँ पब्लिक के साथ किसी भी तरीके से डील करते हुए, कोई भी पार्टनरशिप वगैरह करते हुए, साथ ही साथ आप मैरिज का जो डिसीजन ले काफ़ी सोच समझकर आपको लेना होगा। अब यहाँ आपको देखना होगा राहु और चंद्रमा के साथ अगर कोई अन्य ग्रह भी स्थित है तो वो ग्रह कौन सा ग्रह है, वास्तव में राहु और चंद्र के साथ उसके संबंध कैसे। साथ ही साथ अब वो ग्रह आपके चार्ट में किसी ना किसी भाव का स्वामी अवश्य है, तो उन भावों को लेके भी आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली। तो यहाँ पब्लिक का घर होने की वजह से मोस्टली आप काफी अट्रैक्टिव दिखेंगे लोगों की नजर में, क्योंकि राहु यहाँ आपके लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको काफी एम्पलीफाई कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी को राहु बहुत अच्छा दिखाएगा। लेकिन वास्तव में ये आभास आपको खुद को नहीं हो सकेगा, ये ओनली पब्लिक के लिए है। अब यहाँ अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो राहु सबसे पहले दृष्टि डालते हैं आपके 11th हाउस पे। 11th हाउस पे राहु
दृष्टि डालें तो ये आपके पर्सनल नेम फेम के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए, एप्रिसिएशन के लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी और साथ ही साथ आपकी अर्निंग्स के लिए भी। लेकिन यहाँ जो मेजर आपको डैमेज होगा वो आपके पार्टनर की तरफ से ही हो सकता है, या फिर आपका पार्टनर जो होगा उसकी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज खड़े होंगे मैरिज होने के पश्चात। लेकिन यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उस ग्रह को भी आपको देखना होगा और वो ग्रह आपके चार्ट में अन्य कौन कौन से भाव पर दृष्टि डाल रहा है ये भी आपको देखना होगा। राहु का दृष्टि जो आपके 11th हाउस पर है, अब ऐसा राहु आपको बहुत ज्यादा मल्टीपल ऑप्शंस दे सकता है आपके कैरियर को लेके, अर्निंग्स को लेके, और चंद्रमा से रिलेटेड भी आप यहाँ काफी अच्छा काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा सोच समझ के साथ आगे बढ़ना होगा, अदरवाइज आप या तो धोखा खाएंगे या फिर आप अपने खुद के जो डिसीजन लेंगे वो काफी गलत होंगे। यहाँ फिर राहु और चंद्रमा दोनों का ही लगन पर दृष्टि पड़ेगा। लगन पर ऑलरेडी क्योंकि दृष्टि पड़ रहे हैं तो यहाँ केतु स्थित है। अब यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो ग्रह यहाँ केतु को भी बहुत ज्यादा प्रभावित कर पाएगा और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। तो केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में किसी ना किसी भाव का स्वामी है। उन भावों को देखिए, उन भावों के लिए आपके जो डिसीजन होंगे मोस्टली गलत होंगे। साथ ही साथ उन भावों को लेके आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे, लेकिन आपकी जो वास्तव में रिक्वायरमेंट है उन भावों से वो कभी भी पूरी होगी नहीं, क्योंकि यहाँ एक तरफ आपको केतु बहुत ज्यादा इल्यूजन में रखेंगे या केतु आपको उन भावों से बहुत ज्यादा डिटेच करके रखेंगे। कहीं ना कहीं केतु साथ है तो उस प्लेनेट की एनर्जी को भी केतु यहाँ एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे अब राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वही ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ राहु का प्रभाव एक सीमा तक ही केतु पर पड़ेगा, क्योंकि राहु और केतु के मध्य एक फिक्स 180 डिग्री का जो एंगल बना है, उसकी वजह से राहु और केतु के मध्य ये एंगल हमेशा बना रहने की वजह से राहु एक सीमा तक ही यहाँ प्रभाव डाल सकते हैं केतु पर। लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा केतु के साथ जो भी प्लेनेट बैठा है, वास्तव में अगर वो राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का एक मित्र ग्रह है तो वास्तव में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ काफी अच्छा इफेक्ट डाल सकता है। उसके बाद राहु का दृष्टि आ जाता है आपके 3rd हाउस पे। अब देखिए 3rd हाउस जो है वो चंद्रमा के लिए उनका उच्च का घर है, इसलिए जब चंद्रमा के साथ स्थित होकर इस तरीके से राहु दृष्टि डालें तो 3rd हाउस के लिए राहु का दृष्टि बहुत ज्यादा बेटर होगा। हालांकि अगर शुक्र भी मजबूत हो आपके चार्ट में तो ये और भी अच्छा होगा। तो राहु का दृष्टि जो 3rd हाउस पे आ रहा है उसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन, आपका इमेजिनेशन और बाकी आपकी जो स्किल्स होंगे काफी अच्छी होंगी। ऐसा जातक काफी ज्यादा मेहनती होगा, साथ ही साथ वो काफी डेडिकेटेड होगा अपने रिश्तों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति। साथ ही आप अपने भाई बहनों के प्रति, रिलेटिव्स के प्रति भी काफी ज्यादा अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखेंगे। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि मैरिज के पश्चात या तो आपका फॉरेन ट्रेवल होगा या फिर आप अपने भाई बहनों से, रिलेटिव्स से थोड़ा दूर हो जाएंगे या अपने परिवार से दूर हो जाएंगे। किसी ना किसी तरीके से आपको ये सब देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे 3rd हाउस को लेके आप काफी ज्यादा एक्टिव रहने ही वाले हैं। साथ साथ में आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन और आपकी अदर स्किल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपकी अर्निंग्स में। इसके साथ साथ आप जितना कम डिपेंडेंसी अपने पार्टनर पे या किसी भी अदर पर्सन पे रखेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। तो ये कुछ परिणाम आपके सामने आएंगे राहु और चंद्र के इस कंजक्शन की वजह से। अब आपको यहाँ ये देखना चाहिए कि वास्तव में आपको कौन सी महादशा है। अगर आपको राहु या चंद्र या इनके साथ बैठे हुए ग्रह किसी की भी महादशा है तो राहु और चंद्र के प्रभाव भी उस दशा में आपको जरूर देखने को मिलेगा।